नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष पारिक। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नीट एंड बियॉन्ड पर। हम आज एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि है बीएससी किस सब्जेक्ट में करें। लाइक जो 12th पास करते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं और कई बार नीट में नहीं हो पाता, उसके बाद ये क्वेश्चन सबके सामने आता है कि किस सब्जेक्ट को चूज करें बीएससी करने के लिए। लाइक आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और या फिर एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट्स हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सब आपके सामने एक ऑप्शंस बन के खड़े हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि किस सब्जेक्ट में बीएससी करना उचित रहेगा, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो उन सब विषयों पर बात करेंगे। तो आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो बीएससी के नेम्स है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इवन इन्वायरमेंटल साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जो भी बहुत सारे हैं, ये यूज इनकी जो फाउंडेशन है वो सेम है। लाइक लाइफ साइंस फाउंडेशन, दे आर ऑल अबाउट द बायोलॉजी। उसमें किसी में बायोटेक में कुछ थोड़ा सा पोर्शन एक ज्यादा हो जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स का ज्यादा हो जाता है, बायोकेमिस्ट्री में बायो जो केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनका ज्यादा हो जाता है, बस वेरी वेरी फ्यू। अदरवाइज द 80% सिलेबस आर सेम। एंड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दे कम्स अंडर द वन कैटेगरी लाइफ साइंसेज। अब जब आप बीएससी फिर एमएससी कर लेते हैं, तो जब आप नेट का पेपर देते हैं, नॉट द नीट बट नेट, नेट लाइक फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको इसी कैटेगरी में लाइफ साइंस कैटेगरी के अंदर ही देना होता है। सिमिलरली गेट का पेपर भी आप लाइफ साइंस कैटेगरी के अंदर ही देते हैं। तो ये सारे एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसमें से आप किसी भी एक सब्जेक्ट में बीएससी करते हैं तो लगभग लगभग सेम रहती है। और बीएससी करने के बाद जब आप आगे बीएससी आप किसी भी एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं, उसके बाद आप जब एमएससी में जाएंगे तो आप एमएससी में भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपने बायोटेक से किया तो आगे आप बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं, माइक्रो में कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी किया तो एमएससी आप बायोटेक में कर सकते हैं। और बोटनी, जूलॉजी, इवन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस और इन्वायरमेंटल आप किसी में भी कर सकते हैं। सो ये लाइक आप चेंज कर सकते हैं, मोर और लेस दे आर ऑल सेम। सिमिलरली जब एमएससी करने के बाद अगर आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं तो आप पीएचडी अलग किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। जनरली पीएचडी के सब्जेक्ट नहीं होता, पर जिस डिपार्टमेंट से आप पीएचडी करते हैं उसी डिपार्टमेंट की आपको पीएचडी मिल जाती है। तो हो सकता है, मगर मोस्टली जो आपका रिसर्च होता है वो रिसर्च लाइक कैंसर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्हीं सब्जेक्ट्स पे रहता है, इन्वायरमेंटल साइंस और बायोकेमिस्ट्री। तो इन सब का बेस एक ही है, लाइफ साइंस। इनमें जो रिसर्च होती है वो मोर और लेस एक सिमिलर सी होती है, क्योंकि जब आप रिसर्च के एरिया शुरू करते हैं तो इनिशियली आप स्टार्ट करते हो बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, देन यू डू सम यू चूज माइक्रोब, एंड देन उसमें बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी और सारी चीजें आगे से आगे बढ़ती जाती है। मोर और लेस सारी साइंस एक ही है, बट इसमें जो समझने वाली बात है वो एक है कि एजुकेशन इंडिया में जो हायर एजुकेशन जो गवर्निंग बॉडीज है वो काफी सारी है, जिसमें से 4-5 आपके सामने मेन मैंने रखी है। तो आपको दिखाई देगा कि जो यूजीसी है, सॉरी, यूजीसी है एक, आपको पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि जो कॉलेजेस, जो जनरल आपको कॉलेज दिखते हैं वो सारे, और यूनिवर्सिटीज उनको रेगुलेट करती है, उनकी डिग्रीज को रेगुलेट करती है। सिमिलरली एमसीआई जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आल्सो known as नेशनल मेडिकल काउंसिल, who regulates the medical colleges and medical universities and also regulate their degrees. Similarly AICTE है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है और उनकी डिग्रीज को भी रेगुलेट करती है। एक और एजुकेशन बॉडी है उनको, जो कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, which regulates agriculture universities and agriculture colleges and also regulate their degrees। तो यूजीसी की जो डिग्रीज है उनके बारे में मैंने आपको बताया। एमसीआई की भी सिमिलरली कई बार मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, इस टाइप की डिग्रीज देती है। एआईसीटी मेनली बीटेक की डिग्री देती है। आईसीआर जो कि है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी डेयरी और सिमिलरली वेटनरी, इन सब की बीएससी वो करवाते हैं। तो ये जो गवर्निंग बॉडीज है इनमें आपस में आप बीएससी अगर एक में करते हैं तो दूसरी गवर्निंग बॉडी में एमएससी करने नहीं जा सकते, और आप वहाँ पीएचडी भी करने नहीं जा सकते। कई बार आप जा सकते हैं पर वहाँ पे अलाउ कर देते हैं, बट जब वो उनका साइंटिफिक पोजीशन और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन होती है तो फिर वहाँ वो रोक देते हैं, फिर वो अलाउ नहीं करते कि आपने तो बीटेक नहीं किया या एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपने डिग्री नहीं ली, आपकी जो बीएससी एमएससी है वो नॉर्मल यूजीसी बेस्ड डिग्री है। तो वो होता है, तो इसलिए
changing degree from one body to another governing body is generally not allowed. For the professor and scientist position, they prefer their own degrees holders. तो ये आपको ये याद रखना है कि यूजीसी की अगर आपने फॉलो किया तो यूजीसी वाला पाथ फॉलो करिए, एमसीआई वाला फॉलो कर रहे हो तो एमसीआई वाला करिए, एआईसीटी इंजीनियरिंग है, बीटेक की डिग्री है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, बीटेक इन मेडिकल इंजीनियरिंग है तो वो आप फॉलो करिए। आईसीआर अगर बीएससी, अगर आपको लग रहा है कि मैं एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहता हूँ तो फिर एग्रीकल्चर की डिग्रीज लीजिए। तो इस प्रकार आप एक पाथ चुन सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि यूजीसी लाइफ साइंसेज की जो डिग्री है, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, दे आर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, फ्लेक्सिबल, ये सब हैं, अंडर कम्स अंडर द यूजीसी, एंड यू कैन डू अ बीएससी इन वन एंड एमएससी इन अनदर, पीएचडी इन थर्ड डिग्री, जैसे कि मैंने भी ऐसे किया। लाइक मेरा बीएससी बायोटेक था, एमएससी बायोकेमिस्ट्री था, एंड देन मैंने पीएचडी जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से की थी। तो इस तरीके से आपको चेंजेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैव डिफरेंट रूल्स, सबके अपने अपने रूल्स हैं। ईच बॉडी रिकॉग्नाइज एंड प्रीफर देयर ओन डिग्री होल्डर्स, क्योंकि उनको भी अपना देखना है। और वो रिसर्च एंड स्टाफ पोजीशन, जैसे कि एकेडमिक पोजीशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, स्टाफ साइंटिस्ट है, ये पोजीशंस में अपने गवर्निंग बॉडी है जो उसी को वो जनरली लेते हैं। यूजीसी वाले थोड़े फ्लेक्सिबल है, बाकी इतने फ्लेक्सिबल नहीं है। लिमिटेड मोबिलिटी बिटवीन द बॉडीज, अगर आपने बीएससी एक में किया है, एक गवर्निंग बॉडी यूजीसी से लिया है, दूसरी बॉडी में जाने में दिक्कत आएगी, तो ये आप ध्यान रखना। प्लान विद लॉन्ग टर्म, अब प्लान कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, तो आपको अपना लॉन्ग टर्म विजन रखना है कि मुझे आगे रिसर्च में करियर बनाना है या फिर मुझे एक जस्ट जॉब पाना है। तो अगर जॉब पाना है तो उस हिसाब से आप प्लान करिए, बीएससी या एमएससी। लाइक अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब पाना है इमीडिएटली आफ्टर द बीएससी तो आईसीआर की डिग्रीज प्रीफर कीजिए। अगर यूजीसी की डिग्री आप बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो कोई सी भी प्रीफर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको रिसर्च करियर में जाना होगा, देन यू नीड टू डू पीएचडी एंड आगे लंबे समय तक आपको रहना है। अगर आपको किसी मेडिकल कॉलेज में काम करना है तो फिर एमसीआई की डिग्री फॉलो करिए। तो आप एमसीआई की मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि उनके लाइक 4 साल का होता है शायद, और बी जो एमएससी उनकी 3 इयर्स की होती है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। तो वहाँ पे वो फिर आपको मेडिकल कॉलेज में ऑब्जर्व कर लेंगे। मेडिकल कॉलेज में आप दूसरे मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो आपको अलाउ करेंगे क्योंकि एमसीआई के। तो एक आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करिए कि मेरा क्या है, मेरा प्लान क्या है, आगे लॉन्ग टर्म विजन क्या है, आगे 7-8 साल बाद में किस जगह अपने आप को देखना चाहूंगा, तो प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। सब्जेक्ट्स का यूजीसी वाले सब्जेक्ट्स में इतना ज्यादा लोड मत लीजिए चूज करने में। आप बीएससी में कोई सा भी करिए, एमएससी थर्ड में कर लीजिए, सेकंड में कर लीजिए, और उसके बाद पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में कर लीजिएगा। मोर और लेस आपको लाइफ साइंस के अंडर रिसर्च करनी है। तो मेरे मेरे समझ में आपको बात समझ में आ गई होगी, फिर भी मैंने हिंदी में ये टिप्स लिखी है कि प्लान अहेड, उसमें आपको अगर आप प्रोफेसर या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसी रेगुलेटरी बॉडी की डिग्री लीजिए जहां आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं। सीधी बात। अगर आप इंडस्ट्री के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, फार्मा में इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, फार्मा वाले जो रिकॉग्निशन बॉडीज है वहां पे आप जाइए। या अगर आपको जो नॉर्मल बायोटेक की इंडस्ट्री है वो तो कभी आपको डिग्री से, किसमें डिग्री है, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, ये सब नहीं देखती है। मोरलेस जो रिसर्च होती है कंबाइंड होती है, उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। ऐसा कोई अलग से रिसर्च बायोकेमिस्ट्री की नहीं होती कि ये पर्टिकुलर रिसर्च बायोकेमिस्ट्री, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं हो सकती, या ऐसी कोई माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च नहीं हो सकती जहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व ना हो। तो ऐसा नहीं होता। जो इंडस्ट्री में तो जो स्किल्स हैं, स्किल्स मैटर्स मोर देन अ डिग्री नेम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट विच आई एम गोइंग टू मेक, और ये हेल्पफुल रहेगा काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब नीट एंड बियॉन्ड चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।